Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimo Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve question number 12 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in New Secondary Mathematics Book 3 of Abstract Students Class 8. And the statement of the question is, the semicircle shown is folded to form a right circular cone so that the arc PQ becomes the circumference of the base of the cone. Given that the diameter of the semicircle PQ is 10 centimeter, find the diameter of base of the cone and surface area of curve. So students, इस क्वेश्चन को समझें कि ये एक सेमी सर्कल है, इसको फोल्ड करके एक कोन बनाई गई है और जो कोन है उसका बेस जो सर्कुलर फॉर्म में बनेगा उसकी लेंथ उसकी यानी कि बेस ये होगी पी क्यू अर्क, और हमने इसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है और उस जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सेमी सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, काटा हुआ है, और इसका जो ये प्रीवियस क्वेश्चन के लिए इसका रेडियस था 20 सेंटीमीटर। अब आप सपोज कर लें कि इसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जैसे ये बनी हुई है। तो यही सेमी सर्कल मैंने काट कर आपको समझाने के लिए इसको काटा है मैंने, और इससे हम कोण बनाएंगे। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा ऐसे, तो स्टूडेंट्स, और ये हमारी बन जाएगी कोण। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जब ये कोण बन गई है तो इसका ये जो सेमी सर्कल का एरिया था ये अब इसका सर्कल बन गया बेस का, और इसका जो सरकमफ्रेंस है इस सेमी सर्कल का वो इस कोण का, जिसका ये मैंने जो कोण बनाई है इसका ये सरकमफ्रेंस बन गया, और इस सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस और इस कोण का जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस वो सेम है, तो हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड नहीं करना। और दूसरा, इसी ये जो हमने कोण बनाई है, जैसे मैंने सेमी सर्कल से ये काट के बनाई है, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया असल में ये सेमी सर्कल का सरफेस एरिया ही होगा, लेकिन हम कोण को ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है इसका सरकमफ्रेंस क्या है। तो मैं लिखूँगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये 2 से कैंसिल होगा, बाकी बचेगी पाई, तो पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7, और रेडियस होगा स्टूडेंट्स इसका 5/10/2, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन था इसका, पी क्यू जो था वो गिवन था और पी क्यू है 10, तो इसलिए इसको डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स सरकमफ्रेंस। तो ये आ जाएगा 220, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो असल में ये आ जाएगा 110/7। तो जो हमारा हो गया कोण, उसका जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस बनेगा 110 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.712। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 15.71, 4 भी आगे लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस का। अब ये सरकमफ्रेंस है और हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है। ये सरकमफ्रेंस असल में जो हमारी कोण है जो इस सेमी सर्कल से बनी है उसके बेस का ये सरकमफ्रेंस है, तो इससे हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो अब मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स कि सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस वो इक्वल होता है पाई डी या 2 पाई आर। तो मैं अभी लिख लूँगा जी पाई डी, डायमीटर ही हमने फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस हमने फाइंड किया था 15.1714 इज़ इक्वल टू 22/7, और डी हमने फाइंड करना है। तो 7 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा,
और 22 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15.714 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसका डायमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15.714 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो जो डायमीटर है उस कोण का वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। डायमीटर इज इक्वल टू 5। और अब हमने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस स्टूडेंट्स उसका फाइंड करने के लिए एक तो मैं इसका रेडियस फाइंड करूँगा। डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँगा 5/2, तो रेडियस जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए। और स्लांट हाइट जो है स्टूडेंट्स, अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका बेस था, तो आपने नोट करना है कि ये 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था। तो इसको जब हमने फोल्ड किया ऐसे और कोण बनी, तो इसकी जो स्लांट हाइट बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी, यानी कि जितना इसका रेडियस था इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो रेडियस है सेमी सर्कल का वो इसकी स्लैंट हाइट होगी। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आएगी स्टूडेंट्स 5, जिसको हम लेंथ भी कहते हैं। तो लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स पाई और एल। तो पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7। रेडियस हमने फाइंड किया है 2.5 और लेंथ है स्टूडेंट्स एल जो है वो है 5, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड करना है हमने इसको 7 से। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। स्टूडेंट्स अगर इस सर्कल से भी, यानी कि ये जो सेमी सर्कल है, अगर हम इसका भी एरिया फाइंड कर लेते सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी सेम जो है सरफेस एरिया वही आना था। वो क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ फाइंड करूँगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई और स्क्वायर। चूँकि अभी मैं उसका सेमी सर्कल का फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने आर कैपिटल लिखा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7 और रेडियस की जगह मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और जब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स सेम आंसर आएगा इसका कि 25 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 11 से और डिवाइड करूँगा 7 से, तो इसका आंसर भी 39.29 ही आया है। तो असल में ये 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स, इसी को फोल्ड करके हमने बनाए थे कोण। तो जितना इसका एरिया है वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।